आचार्य प्रशांत जी जो आचार्य हुए हैं, जो मतलब अलग अलग जैसे गीता है, महाभारत है, इन पे अपने स्पीच देते हैं, उन पे सभी का मतलब वे व्यक्तियों का सोल्यूशन करते हैं। तो उनसे एक लड़की ने पूछा कि सर, एक पूत कपूत हो सकता है, तो क्या एक माता भी कुमाता हो सकती है क्या? तो उन्होंने कहा, हो क्यों नहीं सकती, हो सकती है। फिर उनका जवाब देखो कि मतलब जब एक लड़की युवा अवस्था में है, अपने माता पिता के मतलब गोद में पली है, बड़ी हुई है और अभी बच्ची है, तो उसमें अलड़पन भी होते हैं। कभी वो पूर्ण रूप से जैसे इंसान नहीं बनी होती है, तो वो अलग अलग प्रकार की अगर स्थितियां हैं तो वो मतलब कर सकती है अलग अलग प्रकार की क्रियाएं। तो उसमें मतलब बचपना है। तो अगर उसी टाइम अगर जब वो मैच्योर ही नहीं हुई है, जब उसमें एक इंसान में जिस इंसानियत के जो गुण होते हैं वो अगर मौजूद नहीं है, तो वो कुमाता हो सकती है। क्योंकि उस जिस प्रकार से एक व्यक्ति को इंसान बनने के लिए जिन जिन गुणों की आवश्यकता होती है, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिन जिन जिम्मेवारियों की आवश्यकता होती है, तो वो उन चीज़ को अगर समझने लग जाए, उसके बाद में हम उसे कह सकते हैं कि वो नहीं हो सकती। लेकिन जब उसमें बचपना है और वो इन चीज़ों को समझती नहीं है, उसमें इंसानियत के गुण आए नहीं है, अपने माता पिता की गोद में खेली है, बचपना है, तो बेचारी वो क्या पूर्ण रूप से थोड़ी मतलब वो विकसित हो चुकी है। अगर विकसित होने के बाद में तो हम जैसे कहें कि मतलब सबसे पहली बात यही है कि उनको एक इंसान बनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक माता और देवी बनने के लिए इंसान बनना बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे पहले हम जैसे बचपन में वो खेलती है, खाती है और अलग अलग क्रियाएं करती है, अल्लड़पन भी करती है, कभी गुस्सा हो जाती है, कभी कोई गलतियां भी कर देती है। और फिर अगर उन्होंने उसी उम्र में अगर बच्चा पैदा कर लिया तो वो देवी थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि देवी होने के लिए उसके पास इंसानियत होने के जो गुण हैं वो मौजूद होने ज़रूरी हैं। अगर वो चीज़ उसके अंदर आएगी तब वो जाकर के मतलब एक देवी माँ कही जाएगी। अन्यथा जैसे मतलब वो ही बात है, जैसे चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसमें दोनों में मतलब क्या अंतर है। दोनों उसमें बचपना सब दोनों में होता है, तो उसमें भी बचपना होता है। लेकिन अब आजकल जैसे क्या है कि मतलब अपनी बच्चियों को उम्र बढ़ा करके जैसे उम्र बढ़ा दी है शादी की, तो उसमें क्या है कि वो जैसे ग्रेजुएशन कर लेती है या टीचर वगैरह लग जाती है या जॉब लग जाती है। उसके बाद में वो बहुत चीज़ों के अंदर से होकर के गुजर गई होती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा समझ गई होती है। तो वो चीज़ है, ये अगर समझ गई इस प्रकार से तो वो मतलब हर प्रकार की समस्याओं और परिस्थितियों से वो लड़ पाएगी और हर प्रकार की चीज़ को समझ पाएगी। अपने जो दाम्पत्य जीवन है उसको समझ पाएगी, या फिर अपने माता का जो दायित्व है उसको समझ पाएगी। अन्यथा तो जैसे हम मतलब वो क्या है कि कहते हैं कि जैसे पहले वो अल्लड़पन में है और वो बच्चा पैदा करते ही कोई देवी थोड़ी हो जाती है, तो वो बच्चा पैदा करने से ही उसके अंदर गुण थोड़ी आ जाते हैं। तो बच्चा तो एक शारीरिक क्रिया है, जिसको जैसे हमने दो आत्माओं का मिलन हुआ और मतलब वो बच्चा पैदा हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इससे ये थोड़ी है कि वो एक पूर्ण इंसान बन जाती है। पूर्ण इंसान बनने के लिए उसे बहुत ज़्यादा थपेड़े खाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा ठोकरें खानी पड़ती हैं, तब जा कर के होती है। इसलिए कहते हैं कि बच्चा जब पैदा करें तो हमें सोच समझ करके करना चाहिए। मैं हमेशा ही मेरे वीडियो के माध्यम से कहती हूँ कि बच्चा पैदा करना हो तो उनसे पहले अपन को खुद
को एक इंसान बनना होता है, अपने आप को तैयार करना होता है कि बच्चे को किस प्रकार से हमें पैदा करना है, कैसे करना है। उसकी पैदा करने से पहले हमें क्या अपने शारीरिक रूप से मतलब या मानसिक रूप से किस प्रकार से अपन को तैयार होना है, ये चीज़ें करनी है। और जिस भ्रूण के जब गर्भाशय में जो बच्चा है उस दौरान हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसकी जिम्मेवारियां पहले ही हमें सोचनी होती है। उसके बाद में बच्चे को किस प्रकार से उसका पालन पोषण करना है, ये चीज़ हमें देखनी होती है। अगर ये चीज़ हमारे अंदर नहीं है तो कुमाता कहना तो छोटी सी बात है। वो मतलब ये मानो कि वो पूर्ण रूप से स्त्री पूर्ण रूप से नहीं है, और ये पूर्ण रूप से स्त्री अगर नहीं है तो मतलब वो माँ देवी तो कैसे कह सकते हैं उसे। और आज तो आपने देखा होगा कि सभी जगह इस प्रकार से चलता है। आज कौन इतना मतलब समाज में कौन इतना सभी को ऐसे तरासा जाता है, कोई नहीं तरासता इसको। तो जब भी बच्चा जब भी पैदा होता है तो पहले उसे पता ही नहीं चलता कि अभी बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना है। अंधे के ही बच्चा गिर जाता है, फिर अंधे के ही वो 9 महीने पाल गर्भ में रख लेते हैं, फिर बाद में अंधे के ही वो पल जाता है, बड़ा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और ऐसा करने के लिए हमें पहले तैयार होना पड़ता है। ये तो कौन करता है, ये समाज में बहुत लोग हैं, विरले लोग मिलते हैं जो इन चीज़ को समझ पाते हैं और वो पालन पोषण अच्छा करते भी हैं। और ऐसा करने से हमारे देश में बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि अगर एक समझदार माता पिता हों तो एक समझदार बच्चे का जन्म देंगे और एक अच्छा एक इंसान तैयार करेंगे, और वो मतलब एक काबिल तारीफ होगा और इस समाज में उस दिशा देने वाला होगा। तो इस प्रकार से हमें होता है। तो ये आचार्य प्रशांत जी ने बहुत ही बढ़िया मतलब ये बात कही कि मतलब क्या मतलब ये जो बच्ची है वो खेल रही है, खा रही है, और उसके जैसे मतलब शादी कर दी, ब्याह कर दिया और उसमें बचपना है, और वो शादी करने से और बच्चा पैदा करने से क्या वो माँ देवी थोड़ी बन गई, कुमाता क्यों नहीं होगी। अगर उसके अंदर वो गुण विद्यमान, अच्छे गुण विद्यमान नहीं है जो माता के होने चाहिए, और एक इंसान के गुण जो होने चाहिए वो अगर नहीं है तो वो कैसे मतलब हम कह सकते हैं कि वो देवी माँ हो जाएगी। बहुत ही सुंदर जवाब था, मैं संतुष्ट थी उनके जवाब से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसे संदेश जो बच्चियों के सामने आप बच्चियों को कहते हैं और उनके जो भ्रम हैं दूर करते हैं, क्योंकि इस प्रकार से बहुत सी लड़कियां हैं जो अपना भ्रम पाल रखा है कि एक माता है वो कुमाता नहीं हो सकती। अगर उसमें इंसानियत के गुण नहीं है तो वो कुमाता ही है। और आजकल प्राय यही देखने को मिलता है, ऐसे किसी को नहीं तराशा जाता। तो कुछ भी समझ लिए जो उन्होंने जो भी कहा मुझे अच्छा लगा।